ये लीजिए माँ, आप ये चप्पल पहनिए। अरे वाह, तूने अब चप्पल बेचने का काम भी स्टार्ट कर दिया। अरे बेटे तू जानती है इसको? कौन है ये? हाँ जानती हूँ, और वो भी अच्छे से। अरे बदकिस्मती से ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, तो इसे कैसे भूल सकती हूँ। कॉलेज और स्कूल में ना मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। अरे बेटा कुछ देख के सोच समझ के बॉयफ्रेंड बनाया करो, हैं? और ये इसकी माँ है। अरे पापा, मेरी क्या गलती है? जब मैंने इसको बॉयफ्रेंड बनाया था ना, मुझे लगा था कि ये बहुत अमीर होगा, मुझे अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा, लेकिन ये तो फटीचर निकला। इसने मुझे आज तक एक भी गिफ्ट नहीं दिया। और जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आई, रहने लगी, तब मुझे इसकी सच्चाई पता लगी कि इसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझे कहीं बाहर तक ले जाने के लिए पैसे तक नहीं होते थे इसके पास। अरे बेटा मेरी बेटी है तू, कोई दिमाग से काम ले, कम से कम देखना तो चाहिए था एक बार किस टाइप के लोग हैं ये। छोड़ो ना पापा, और मुझे ना अच्छे से पता चल गया कि इससे तो बहुत बेटर लड़का डिजर्व करती हूँ मैं। आप दोनों मेरे बेटे के बारे में इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? अरे ओ आंटी, आपको पता भी है कि आपका बेटा है कैसा? आपको पता है, जब मैंने कॉलेज में इससे आईफोन मांगा था, इसने मुझे आईफोन नहीं दिया। अरे आप आईफोन तो छोड़ो, एक छोटा मोटा एंड्रॉयड फोन भी नहीं दिया गया। और अगर ये अच्छा इंसान होता ना, तो मुझे काफी सारी चीजें गिफ्ट करता, मुझे फोन गिफ्ट करता, लेकिन इसने मुझे कोई छोटी सी चीज भी गिफ्ट नहीं करी। फटीचर कहीं का। बस एक यही रीजन है कि मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया, फटीचर कहीं का। अरे छोड़ बिटिया, तू भी किन गवारों के मुंह लग रही है। और भी बहुत से काम है, छोड़ इनको। अरे बेटा, इस तरह से किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अरे आंटी, आपको तो खुश होना चाहिए, अभी तक तो मैंने कोई इंसल्ट करी नहीं है। अगर आपको इंसल्ट की बात करनी है ना, तो आप अपने बेटे से पूछिए। पापा, आपको पता है कि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मैंने इसे इतना इंसल्ट किया कि अगले दिन से ये कॉलेज ही नहीं आया, और उसके बाद इसने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। और उस दिन के बाद ना ये सीधा मुझे आज दिखा है, और आज भी इसकी हालत देख लो, वही फटीचर का फटीचर ही है। क्योंकि ये पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। और तुझे ना एक चीज बोल रही हूँ मैं, आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइयो, क्योंकि जब तेरी शक्ल देखती हूँ ना मैं, मेरा खून खौल जाता है, मुझे गुस्सा आता है। अरे एक मिनट बेटा, फोन बज रहा है। देखो बेटा, शर्मा फाउंडेशन से एक मैसेज आया लगता है कुछ, अभी मैं इनको कॉल करके देख। अरे वाह पापा, आप एक काम करो, उन्हें कॉल बैक करो। इन जैसे लोगों ने तो शर्मा फाउंडेशन का नाम भी नहीं सुना होगा, कैसे फटीचर लोग हैं ये लोग। अब आप एक काम करो, कॉल लगाओ ना। अरे इन्हें भी तो पता चले कि हमारा कितने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। करो आप फोन। अरे हाँ बेटा, इन्हें क्या पता, ये तो गरीब हैं। अभी मैं कॉल करता हूँ, क्या चक्कर है। हाँ लगाओ कॉल, जरा मैं भी तो देखूं कितने बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। ये सर का नंबर तुम्हारे पास कैसे है? इसका मतलब तुम शर्मा फाउंडेशन के सीईओ? देखो धर्मेंद्र, आई एम रियली सॉरी। वो अरे अभी तो आप मेरे बेटे से बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे, अभी सर और आप ही उतर आए। माँ, आपने गिरगिट देखा है? अक्सर हम गिरगिट ना जंगलों में देखते हैं, लेकिन नहीं, आज तो ये आपके सामने खड़ी है, जीती जागती गिरगिट, जो बात बात पे अपना रंग बदल लेती है। अभी आपके सामने ये मेरे से किस तरीके से बात कर रही थी, कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी, और जैसे इसको पता चल गया कि मैं शर्मा फाउंडेशन का सीईओ हूँ, तो कैसे रंग बदल लिए 1 मिनट में ही। तुम्हें पता है प्रियंका, मेरी माँ ने लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है, लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं वो सिखाया है, लेकिन तुम जैसी कुछ लड़कियां होती हैं जो रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करती। और प्रियंका, तुम जैसी लड़कियां ना इनोसेंट बॉयज़ का फ़ायदा उठाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां तुम्हारी तरह होती है। और प्रियंका, तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही ना कोई लड़का किसी लड़की पर ट्रस्ट कर ही नहीं पाता है। और तुम अपने आप को ही देख लो ना, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें आईफोन देगा तो तुम फ़ोन चलाओगी और उसके साथ रहोगी, अगर उसने गिफ्ट देने से मना कर दिया तो तुम उसको छोड़ दोगी, है ना। और प्रियंका, तुम जैसी लड़कियां ना पूरी तरीके से अपने बॉयफ्रेंड पे डिपेंड रहती है। तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें घुमाए फिराए, शॉपिंग कराए, तुम्हारी सारी ज़रूरत की चीज़ें वो पूरी करे, जबकि ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। और प्रियंका, लड़की को ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, इतनी पढ़ाई कराई, किस लिए? हाँ, सिर्फ इसलिए कि तुम एक बॉयफ्रेंड बनाओ और सारी ज़रूरत की चीज़ें उससे पूरी करवाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और प्रियंका, तुम्हारे अंदर इतना सा भी पोटेंशियल नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें अपने दम पर कर सको। और तुम जैसी लड़की है ना, कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाती हो। पता है क्यों?
क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को ना ये मेंटालिटी बन चुकी है कि तुम्हें कभी भी लाइफ में अपने आप से कुछ नहीं करना है, खुद से कुछ नहीं करना है, बल्कि अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड से पूरी करवानी है ना? यही सोच रखती हो ना तुम? तुम्हें देख के इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि तुम किस टाइप की लड़की हो। तुम्हें पता है क्या है, तुम्हें अगर कोई साइकिल वाला लड़का मिल गया ना तो एक बार को तुम्हें उससे प्यार हो भी सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई बाइक वाला मिल गया तो तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई गाड़ी वाला आया तो तुम उस गाड़ी वाले के साथ चली जाओगी, है ना? इसी टाइप की सोच है तुम्हारी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना तो पहचान ही चुका हूँ कि तुम किस तरीके की लड़की हो। जब तुम्हारे फादर तुम्हें तमीज़ नहीं सिखा पाए तो कोई और क्या सिखाएगा? और हाँ, रही बात शर्मा फाउंडेशन के साथ जो तुम्हारी डील होने वाली थी उसकी, तो मैं अभी की अभी वो डील कैंसिल करता हूँ। और हाँ, मैं कंपनी में भी बात कर लूँगा कि आपके साथ जो भी हमारी कंपनी की डील हो रही है ना, वो सब की सब कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जैसे लोगों के साथ हमारी कंपनी कोई डील करे, क्योंकि आप जैसे लोगों को ना इंसान की कदर करनी भी नहीं आती है। अरे इंसान से किस तरीके से बात करी जाती है आपको तो वो तक नहीं आता है। धर्मेंद्र देखो ना, मुझसे गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। और तुम ही सोचो ना, मेरी भी क्या गलती है। कॉलेज टाइम में जितने भी बॉयफ्रेंड्स होते थे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाते थे। अब तुम ही सोचो, अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगी तो और क्या करती। लेकिन धर्मेंद्र, मैं तुम्हें सच बताऊँ, मैं आज भी ना तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। प्रियंका, तुमने कोई गलती नहीं करी है जो तुम माफ़ी मांग रही हो, तुमने जानबूझकर ये सब किया है। और रही बात माफ़ी की, तो प्रियंका अगर एक बार को तुम मेरे साथ बदतमीजी करती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन यहाँ तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है और वो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो बेहतर यही होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाओ, और आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। चलिए माँ,